गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 100 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन की आउटलाइंस एंड पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाती है। आप वहां इसे प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करके वहां से लिंक के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। प्रदूषण से होने वाली मौतों को लेकर एक बार फिर चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं। लैसेंट की ताज़ा रिपोर्ट बता रही है कि साल 2019 में दुनिया भर में प्रदूषण से 90 लाख मौतें हुई थीं। इनमें से 75% यानी 66,60,000 मौतें तो सिर्फ वायु प्रदूषण की वजह से हुई, जबकि 13 लाख से ज़्यादा लोग जल प्रदूषण का शिकार हो गए। यानी दुनिया में हर छठी मौत किसी न किसी प्रदूषण की वजह से हुई। पैरा 90 लाख का आंकड़ा यह भी बताता है कि दुनिया भर में हुई कुल मौतों में प्रदूषण से होने वाली मौतों का फीसद 16 रहा। अगर भारत के संदर्भ में प्रदूषण से होने वाली मौतों के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो और देशों के मुकाबले स्थिति कहीं बेहद गंभीर है। साल 2019 में सिर्फ वायु प्रदूषण से भारत में 16 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। गौर करने वाली बात यह भी है कि घरेलू वायु प्रदूषण की तुलना में औद्योगिक वायु प्रदूषण और रासायनिक प्रदूषण ज़्यादा कहर बरपा रहा है, और ऐसा सिर्फ भारत में ही नहीं दुनिया भर में हो रहा है। पैरा दरअसल प्रदूषण पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर समस्या बन चुका है, और यह कोई 1-2 दशक की देन नहीं है, बल्कि इसका असर 20वीं सदी में ही दिखना शुरू हो गया था। दुनिया में औद्योगिक विकास का पहिया जिस तेजी से चला, उसने विकास के साथ प्रदूषण भी फैलाया। दुनिया भर में कारखाने, फैक्ट्रियों से लेकर छोटे उद्योग तक प्रदूषण का बड़ा कारण बनते गए। इसीलिए आज जमीन से लेकर वायुमंडल तक में जहरीले रसायन और जहरीली गैसों की मात्रा बढ़ती जा रही है। पैरा लैसेंट की रिपोर्ट बता रही है कि 2019 में करीब 9 लाख तो सिर्फ शीशे व दूसरे जहरीले रसायनों के संपर्क में आने से मारे गए। अगर कुछ एक विकसित देशों को छोड़ दिया जाए तो आज भी दुनिया के आधे से ज़्यादा देशों में उद्योग भारी प्रदूषण फैला रहे हैं, और ऐसे उद्योगों में कामगार बेहद खतरनाक हालात में काम कर रहे हैं। वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण कोयले से चलने वाले बिजली घर बने हुए हैं। गिने चुने ही देश हैं जो कोयले से चलने वाले बिजली घरों से मुक्त हो पाए हैं, वरना आज भी ज़्यादातर देशों में बिजली घर कोयले पर ही निर्भर हैं। वाहनों से निकलने वाले धुएं और घरेलू इस्तेमाल के लिए ईंधन के पारंपरिक साधन भी वायु प्रदूषण का बड़ा कारण हैं। विकासशील और गरीब देशों में यह समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है। पैरा ऐसा भी नहीं कि प्रदूषण को लेकर दुनिया गंभीर नहीं है। पिछले 3 दशक से भी ज़्यादा समय से धरती बचाने के लिए विकसित देशों की अगुवाई में मुहिम चल रही है। पर्यावरण को लेकर हर साल शिखर सम्मेलन और बैठकें हो रही हैं। टोक्यो समझौता
पेरिस समझौता, ग्लासगो करार जैसे संकल्प भी सामने आते रहे हैं, लेकिन विडंबना यह है कि प्रदूषण कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है और प्रदूषण कम करने की दिशा में जिन्हें सबसे ज़्यादा योगदान करना है वे पीछे हट जा रहे हैं। पैरा गरीब और विकासशील देशों की अपनी सीमाएं हैं। प्रदूषण रोकने के उपायों के साथ इन्हें अपने आर्थिक संसाधनों को भी देखना है। हालांकि भारत ने वायु और जल प्रदूषण से निपटने की दिशा में पिछले कुछ सालों में सक्रियता दिखाई है, पर दशकों से हम जिस व्यवस्था में ढल चुके हैं उसमें प्रदूषण से मुकाबला अब आसान नहीं है, इसलिए यह बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। डिक्टेशन समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।